सारे बिगिनर के रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग वीक का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉलम में जितने भी टूल है उनके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद रोज में जितने भी टूल है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बारी आते हैं ट्रेंड टूल। इसमें ट्रेंड लाइन का काम ये होता है कि हम किसी भी ट्रेंड को मालूम करने के लिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, या उसके बाद हम इसको लेवल मार्क करने के लिए भी ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आते हैं हॉरिजॉन्टल रे। इसके ज़रिए हम इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन को मालूम करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ये टूल का। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रेरर चैनल। इसमें हम चार्ट में किसी भी प्राइस एक्शन को देखने के लिए, मोमेंटम को देखने के लिए हम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स। इसमें से लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है कि हम अपने पोजीशन बाई जहाँ से भी बाई करते हैं उधर से जहाँ तक हमारे जाने का एक्सपेक्ट है उधर तक हम ये टूल मार्क करते हैं, और जाते हैं या नहीं जाते देखने के लिए हम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इस टूल में ये नीचे रेड वाले का मतलब है हमारा टीपी, और स्टॉप लॉस एंड ग्रीन का मतलब है हमारा टीपी। फिर उसके बाद शार्ट पोजीशन वाला आता है। इन दोनों का काम सेम ही होता है। रेड कलर का मतलब है हमारा स्टॉप लॉस और ग्रीन कलर का मतलब है हमारा टीपी। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आते हैं प्राइस रेंज। इसका मतलब ये है कि प्राइस किधर से किधर तक कितने पॉइंट मूव किया और कितना परसेंट मूव किया, इसको देखने के लिए हम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्री वाला टूल। इसमें ब्रश का मतलब ये है कि हम किसी भी इधर लिख सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं हम, या ब्रश कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं रेक्टेंगल। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं तो वीक भी इसमें साथ लाने के लिए हम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बारी आते हैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन। इधर से हम चार्ट में टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मेयरिंग वाला ऑप्शन। इसके ज़रिए हम पिप्स को या वॉल्यूम को, या कितने बार से मूव किया है, कितने दिन में मूव किया है, उसको मेयर करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ज़ूम इन। इसके ज़रिए हम चार्ट को ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा चार्ट को ज़ूम इन ज़ूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से छोटा किया तो ये ज़ूम आउट होते हैं, और बड़ा किया तो ज़ूम इन होते हैं। फिर इधर से भी हम इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास आते हैं डिलीट वाला ऑप्शन। इधर से हम चार्ट में जो भी हमने मार्क किया है या लिखा है उसको डिलीट करने के लिए हम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कॉलम्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टूल है उनके बारे में बताया। तो अब इसके बाद हमारे पास बारी आते हैं रोज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट टूल है उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंबल सर्च है। इसके ज़रिए हम यहाँ पे जो भी कॉइन है उसको सर्च कर सकते हैं या चार्ट पे ला सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम फ्रेम वाला आते हैं। इधर से हम टाइम फ्रेम बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कैंडल वाला ऑप्शन। इधर से हम कैंडल को बार में चेंज कर सकते हैं या बार्स को कैंडल में चेंज कर सकते हैं। फिर फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंडिकेटर वाला ऑप्शन। इधर से हम चार्ट में इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये देखो मैंने अभी चार्ट पे एक इंडिकेटर लगा, ये हमारा बहुत काम का टूल है ये भी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अलर्ट वाला ऑप्शन। इधर से हम चार्ट में अलर्ट रख सकते हैं कि जब भी प्राइस इधर तक आ गया तो मुझे एक छोटा सा अलर्ट दे, तो ये ऑटोमेटिकली हमें अलर्ट देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बार रिप्ले वाला ऑप्शन। इसके ज़रिए हम बार को रिप्ले कर सकते हैं, जो भी बार आगे गया है उसको हम पीछे ला सकते हैं। फिर फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अंडू वाला ऑप्शन। हम चार्ट में जो कुछ भी लगाते हैं उसको अगर गलती से डिलीट हो गया तो हम इधर से यहाँ से वापस ला सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सेटिंग। यहाँ से आपका कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं, या जो भी आप लोगों को सेटिंग करना है वो यहाँ से कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आप लोग यहाँ टेक स्नैपशॉट से अगर चार्ट का स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप चार्ट को कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रेड वाला ऑप्शन। यहाँ से आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको रोज में भी और कॉलम में जितने भी इम्पोर्टेंट टूल है उन सब के बारे में आप लोगों को बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।